और विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। और मैं आज जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में आज मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। देखिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए आप, ये मैं प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और कब इसका विस्तार हुआ है। तो देखिए पहले सिंधु घाटी सभ्यता, यह भारत और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है। और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनंगिन ने इस हड़प्पा सभ्यता का सर्वे कराया। और अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है क्योंकि हमारे 4 दिशाओं में हुआ है। कौन? उत्तर, पूरब यानी उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम। तो यदि मैं बात करता हूं इन डायरेक्शन में, अगर मैं पूरब की बात करता हूं, ये पूरब है, ये कहा? आलमगीरपुर यानी यूपी में हिंडा नदी यानी मेरठ में। अगर मैं बात करता हूं पश्चिम में सुतकांगेडोर है, नदी कौन सी थी? दाक्ष नदी सी, कहा? बलूचिस्तान में। और मैं उत्तर की बात करता हूं तो उत्तर में मांडा, कहा? चेनाब नदी यानी कहां पड़ता है ये कश्मीर में। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो देमाबाद, कहा? यानी महाराष्ट्र। अगर नदी पूछ ली जाए तो परवर नदी। कि अभी सिंधु घाटी के बारे में और कुछ सिंधु घाटी के बारे में जो पॉइंट है, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। और देखिए पॉइंट, यह एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। और अगला पॉइंट देखिए, यह प्राचीन सभ्यताओं का समय निर्धारण कार्बन 14 से किया जाता है। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो माना गया है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व में है। और अब देखिए पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल साक्ष्य कौन कौन से है? पहला नंबर एक पॉइंट है हड़प्पा। अगर मैं बात करूं हड़प्पा की खोज किसने की है, ये चीज पूछेगा। कहां हुई है, किस नदी किनारे, और कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और देखिए अगर मैं हड़प्पा की बात करूं, हड़प्पा की 1921 ईस्वी में किसने? दयाराम साइनी द्वारा खोज की गई है। और नदी की बात करें तो इसकी रावी नदी के किनारे। और मैं बात करूं कि ये पाया गया साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से, कौन कौन से? यानी अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, कांस्य से बना खिलौना गाड़ी और मछुआरे का चित्र और गरुड़ चित्रित मुद्रा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज किसने की और किस नदी किनारे हुई और कौन कौन से इसमें साक्ष्य पाए गए हैं। तो देखिए अगर मोहनजोदड़ो की बात करें 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा। और मैं बात करता हूँ कहाँ? सिंधु नदी के किनारे बसा है मोहनजोदड़ो। और ये अगर जो पाया गया, यहाँ से पूछा गया पाए गए साक्ष्य कौन कौन से है? विशाल स्नानागार और एक महाविद्यालय है और कांस्य निर्मित महिला की एक मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ लोथल, क्योंकि ये सबसे एक प्राचीन एक बंदरगाह भी था। और देखिए अगर मैं लोथल की बात करूँ वर्तमान में गुजरात में है। और इसकी जो खोज है 1955 से 62 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई है। और कहा? भोगवा नदी। और इसमें जो पाए गए साक्ष्य है कौन कौन से? गोदीबाड़ा, अग्निवेदिका, हाथी दांत और घोड़े के अवशेष, चालक लोमड़ी के चिन्ह, 3 युग्मित समाधियां। और एक चीज मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये एक प्राचीन बंदरगाह था। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, यह एक प्राचीन
क्या बंदरगाह था। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 4 कालीबंगा। और मैंने इससे पहले जो 3 आपको पढ़ा दिए है पॉइंट, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल, और चौथा पॉइंट ये कालीबंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कालीबंगा है, अगर वर्तमान में पूछा जाए कहाँ है, राजस्थान, और इसकी अगर पूछा जाए खोज किसने की है, ये अमलानंद दास, ब्रजवासी और बीके थापर। और कब हुई है, 1953 से 1960 ईस्वी में, और कहा, घग्गर नदी के किनारे। अगर जो साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से, जूते हुए खेत और अग्नि हवन कुंड और चूड़ियां प्राप्त हुई है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की चंदुड़ो, अगर इनकी बात करें, इसकी खुदाई जो हुई है, सबसे पहली बार खुदाई 1930 ईस्वी में एन जी मजुमदार द्वारा की गई है। और कहाँ स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगर ये इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, वो मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक और मछलियों का आंगन मुद्रा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट नंबर 6 राखी गढ़ी। अगर राखी गढ़ी की बात करें तो वर्तमान में का हिसार हरियाणा में है, और ये खोजा गया का वर्ष 1969 द्वारा खोजा गया है। और कहा, घग्गर नदी। अगर यहाँ से जो राखी गढ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 7 है बनावली। अगर बनावली की बात करें तो यह 1973 ईस्वी में कहा, हिसार हरियाणा में। और किस नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे। और जो साक्ष्य प्राप्त है वो मिट्टी के हल और जौ के। और मैं पॉइंट नंबर 8 की बात करूं, कोट दीजिए। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कब, यानी वर्ष 1935 से 55 ईस्वी में खोजा गया है। और कहा, सिंधु नदी के किनारे। और जो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। देखिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट देखिए, पॉइंट 11 आलमगीरपुर, यानी पॉइंट नंबर 11 आलमगीरपुर, और वर्तमान में कहा, मेरठ यानी यूपी में। और इसकी जो खोज हुई है वर्ष 1958 में। और कहाँ पर, हिंडन नदी किनारे। और जो साक्ष्य प्राप्त है, मर्द भांडे पर रंगीन चित्रकारी। और पॉइंट नंबर देखिए 12, ये सुतकांगडोर अगर बात की जाए, ये कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में है। और पूछा जाए नदी में, दाक्ष नदी के किनारे स्थित है। और जो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, वो बेबीलोन से व्यापार के जो मिले हैं। और अगर लास्ट देखिए मांडा, अगर मांडा की बात करें तो वर्तमान में कहा, जम्मू कश्मीर में है। और जो खोज हुई है उसकी 1982 में जगपति जोशी द्वारा। और पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे है, ये चेनाब नदी के किनारे है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो ब्लेड, चार्ट और मोरों के साक्ष्य मिले हैं। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आज जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ये चीज़ और जो इम्पोर्टेंट बताया सिंधु घाटी के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना।